काज़िकिस्तान के सदर कासिम जोमारत तोकायोव 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। काज़िकिस्तान के सदर का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। आला सतह का वफ़द भी मेहमान सदर के हमरा सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से काज़िकिस्तान के सदर की अहम मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। कौम के बच्चों को फसाद और इंतशार सिखाया गया, उनके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं। माजी में सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। पाकिस्तान नालायकी के दौर से गुजरा, चंद बरस पहले इमलाक को जलाना सिखाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, जेल के बाहर बैठने पर एतराज़ नहीं, मगर आपकी असल जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत है। आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जवाब दे हैं। किसी को चोर डाकू कहना, पगड़ी उछालना बहुत आसान है। फसाद, इंतशार और गालिब गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। लोगों को घुटन के माहौल से निकालना चाहती हूँ। मजीद कहा, पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई ने खुद पिम्स में इलाज की ख्वाहिश की। बानी पीटीआई का प्रोसीजर कामयाब हुआ, अब उन्हें कोई मसला नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा बानी पीटीआई को दोबारा भी कोई मसला हुआ तो सहूलियात दी जाएंगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई की मुलाकात पर पाबंदी लगाना इंतकामी कार्रवाई है। बानी की आंख ज़ाया हो सकती है, उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेक कराएं। बैरिस्टर अली सफ़र ने कहा, यह इंसानी हुकूक का और संजीदा मामला है, बानी पीटीआई से उनके डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए। हम मुश्किल में हैं, हमारा लीडर जेल में है। मुल्क के सबसे बड़े लीडर को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है, एक सूबे को इसके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, दूसरे सूबे का वज़ीर आला जहाज़ों में घूम फिर रहा है। जमहूरियत और इंसाफ होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सलमान अकरम राजा का कहना है, कोई आइन कैदी को गुफ्तगू करने से नहीं रोकता। पाबंदी का जेल रूल भी गैर आइनी है। आप कैदी की जुबान और जहन नहीं छीन सकते। बुशरा बीबी की फैमिली मेंबरान को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। भाभी मेहरुन्निसा और बेटी मुबशरा शेख की बुशरा बीबी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। दोनों ने मुलाकात के बाद बैरिस्टर गोहर को पैगाम पहुंचा दिया। बानी की तबीयत पहले से बेहतर है। बानी ने अपनी मर्जी से इलाज डॉक्टर्स की हिदायत पर करवाया। बुशरा बीबी ने अपने फैमिली मेंबरान को आगाह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, बुशरा बीबी ने तस्दीक की है कि बानी को जेल से अस्पताल ले जाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से तकरीब के दौरान तालिबा का दिलचस्प मुकालमा। तालिबा ने सवाल किया, जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, केपी की असली हुकूमत में भी सूबा 13 साल से क्यों पसमानदा हो रहा है? आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बताएं सूबे को क्या दिया? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, आप तरक्की किसको कहते हैं? आपका ताल्लुक ज़रूर ANP या किसी दूसरी पार्टी से होगा। तालिबा ने कहा, जितनी भी तरक्की हुई है MPA और MNAs के घरों में हुई। सूबे में जो करप्शन हुई है उसका आपने क्या किया? सुहेल आफरीदी ने कहा, हमने सूबे के नौजवानों को सवाल करने का शऊर दिया। एक बहन खड़ी होकर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से सवाल कर रही हैं। लाहौर भाटी गेट वाक़या, मुतवफ़्फ़ी खातून के शौहर पर तशद्दुद पर वज़ीर आला पंजाब बरहम। तशद्दुद की नौइयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल करवाने का फैसला। मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकोट के अस्पताल में होगा। रिपोर्ट आने के बाद अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। गुलाम मुर्तज़ा ने SPCTO और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। कहा, पुलिस अफसरान बीवी के कातिल का एतराफ़ करने के लिए दबाव डालते रहे। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर तब्दील। राव अब्दुल करीम पंजाब के नए IG पुलिस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA बना दिया गया। DG FIA राजा रिफत मुख्तार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात होने पर मुबारकबाद।
बागों के शहर में बसंत की तैयारियां उरूज पर। जिंदा दिलाने लाहौरिये धड़ाधड़ पतंगों की खरीदारी में मसरूफ। अंदरून शहर पतंगों की दुकानों पर रश, तिल धरने की जगह ना बची। पतंगों और डोर की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। दूसरी जानिब महफूज बसंत के लिए हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाने पर अब मुकदमा भी दर्ज होगा। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड ना लगवाने पर दफा 188 के तहत मुकदमात दर्ज। बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पतंगबाजी का सामान जल्द सस्ता हो जाएगा, सब बसंत मना सकेंगे। मजीद 4 अजला में सामान तैयार करने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है ये सिर्फ लाहौर की बसंत नहीं, पूरे मुल्क से लोग लाहौर आ रहे हैं। लाहौर के हर कोने में ट्रांसपोर्ट फराहम की जा रही है। लाहौर गुजरपुरा में पतंगे चेक करने के बहाने पुलिस एहलकारों की मुबैना दिहाड़ी। नौजवानों को हिरासत करके 56,000 रुपए और 50 गुड्डे बतौर रिश्वत ले लिए। पुलिस एहलकार और नौजवान की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई। DIG ऑपरेशंस का नोटिस, चारों एहलकार मुअत्तल, इंक्वायरी का हुक्म। सोने की फिर ऊंची उड़ान। फी तोला सोना 24,000 रुपये महंगा 5,14,362 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 741 रुपये महंगी। मुल्क भर में करप्शन में कमी, शफाफियत में इस्लामाबाद सर फहरिस्त। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी शफाफियत के अशारिये नुमायां। FPCCI का मुल्कगीर सर्वे, आवाम की अक्सरियत ने बदउनवानी का सामना ना होने की तस्दीक कर दी। 67% ने कहा उन्हें कभी बदउनवानी का सामना नहीं करना पड़ा। 73% ने कहा उन्हें कभी रिश्वत नहीं देना पड़ी। 76% अफराद की अकरबा परवरी से कोई वास्ता ना पड़ने की तस्दीक। सरकारी इदारों में मेरिट पर भर्ती सबसे मुस्बत इस्लाह करार। 31% शहरी हुकूमती एंटी करप्शन इकदाम से मुतमईन। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए हैं। FPCCI सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए किया गया। पीपल्स पार्टी का किसानों को फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा। चौधरी मंजूर का कहना है किसानों को अब तक सैलाब वाली रकम नहीं मिली, किसानों की इस वक्त ज़रूरत है पैकेज। हम फूड सिक्योरिटी में बहरान की तरफ जा रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा ज़रूरी बहरान के बायस आज इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। पीपल्स पार्टी सड़कों पर बात में, ऐवान में मामला पहले उठाएगी। रावलपिंडी की अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के दोनों गारंटर्स के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। भारत से मैच ना खेलने पर पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ICC के साबिक सदर एहसान मानी ने वाज़ेह कर दिया। इंडियन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ICC और PCB के साबिक सरबराह एहसान मानी ने कहा हुकूमती हिदायत पर मैच का बायकॉट करने पर पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। भारतीय टीम भी हुकूमत के कहने पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आई थी। ये दोहरा मयार इख्तियार नहीं किया जा सकता। खेल में सियासत का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया। अफसोस है मामले को खुश उसलूबी से तय करने के बजाय ICC तमाशाई बनी रही। मिशन T20 वर्ल्ड कप शाहीनों को के कोलंबो में डेरे। कौमी टीम कल आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। टीम गुज़िश्ता रोज कोलंबो पहुंची, खिलाड़ी आज आराम करेंगे। इवेंट में पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ शेड्यूल। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी कौमी टीम के साथ ही कोलंबो पहुंची।
PSL खिलाड़ी को रिटेन करने का आज आखिरी दिन। पेशावर ज़ल्मी ने प्लैटिनम कैटेगरी में बाबर रजा को रिटेन और साइम अयूब को रिलीज कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान और सलमान इरशाद को रिटेन कर लिया। पाकिस्तान नेवी की सी गार्ड्स मशकों का दूसरा रोज। बहिरा अरब में पाकिस्तान नेवी का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, डिफेंडर एयरक्राफ्ट, फास्ट रेस्क्यू बोट और इलोट हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। सी गार्ड्स मशकों में 53 मुल्की इदारे की शिरकत। मशकें 9 फरवरी तक जारी रहेंगी। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की खुशामद। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड कमर जमान ने इस्तकबाल किया। अजय बंगा का आबाव अजदाद के घर का दौरा। अजय पॉल सिंह बंगा और उनकी अहलिया की शॉल पहनाई गई। सदर वर्ल्ड बैंक ने गुरुद्वारा में तज़ीन व आराइश और इंतजामात को सराहा। सिंध हुकूमत तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। नौजवानों को हुनरमंद बनाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। तलबा अमली मैदान में आगे बढ़ें। साने हाथ पर सियासत करना ट्रेंड बन चुका। एक सियासी जमात की कोताही दूसरे पर डालना रिवायत बन चुकी। शहर काम का तलबगार है, मिलकर मसाइल हल करना होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 46 अरब रुपए कराची की तरक्की पर खर्च करेंगे। मेयर कराची ने तैमूरिया लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। कौमी असम्बली में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। भारतीय मुजालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की सख्ती से मजम्मत। करारदाद में कहा गया, जम्मू कश्मीर एक आलमी तनाज़ा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल किया जाए। तहरीक आज़ादी कश्मीर की पुरम जदोजहद को भारत बर्बरियत का निशाना बना रहा है। 10 लाख भारतीय फौज ने कश्मीर को जेल बना दिया है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हुर्रियत रहनुमा परवेज़ अहमद शाह और दीगर की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को दंदान शिकस्त दी। भारत की आबी जारहियत बढ़ती जा रही है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना भारत की खतरनाक पॉलिसी है। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिसाल मलिक इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में शदीद तरीन फौजी कब्जा कायम किए हुए है। कश्मीरी नौजवानों की जबरी गुमशुदगियां संगीन इंसानी अलमिया है। मई 2023 से तातुल का शिकार अमरीका ईरान मुज़ाकरात एक बार फिर बहाल। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात जुम्मे को तुर्की में शुरू होंगे। अमरीकी और ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। मुलाकात में सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। ईरान अमरीका दो तरफा मुलाकात के अलावा सैफरीकी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। उधर पाकिस्तान को ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात जुम्मे को तुर्की में होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। बातचीत कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो बुरे नताइज होंगे। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ किसी मुआहिदे पर बातचीत होना जरूरी है। स्टीव विटकॉफ जुम्मे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत करेंगे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं।
बरतानिया ने ईरान की मुतादिद शख्सियात और एक इदारे पर नई पाबंदियाँ लगा दी। असासे मुंजमद सफरी पाबंदियाँ भी आयद। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने हालिया मुजाहिरों को अमरीका और इसराइल की साजिश करार दिया। कहा यह दरअसल बगावत की एक मुनज़्ज़म कोशिश थी जिसे ईरानी कौम ने नाकाम बना दिया।